ओ बंदा। तो यार आ चुके हैं कि वीडियो के साथ वापस। अब देखो जब भी मिलिट्री बेस जाता हूँ मेरे को इतना तो पता रहता है कि भाई यहाँ से बच के तो नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन इतना है कि हाँ देखो अगर बच गया ना, मतलब थोड़ा सा भी बच गया तो मैं अपने किल तो अच्छे खासे ले लूंगा। और आपको क्या लगता है, वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई इस बार मिलिट्री बेस से मैं बच के निकल पाऊंगा कि नहीं? क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, एक बार के लिए तुम ये बिल्डिंगें खाली कर दो, उसके बाद वो पीछे की साइड भी घर है उनको खाली करना पड़ता है, फिर टावर वाली साइड भी उनको भी खाली करना पड़ता है, देन बचेंगे कैंपर जो गाड़ियों के पास जाके लेट जाते हैं। अब इतनी प्रकार की जो आप कह सकते हो यार जो परेशानी आती है मिलिट्री बेस में, इन सबको काउंटर करके यहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब मैं सोलो खेलता हूँ। लेकिन फिलहाल तो भाई मेरे साथ 2-3 बंदे हैं, तो भाई देखते हैं अगर ये बच पाते हैं तो। फिलहाल हेलमेट अंदर छूट गया था, और जब तक मैं बाहर आया तब तक जो है मिर्मे की पेटी बना दी इस बंदे ने। सो मैंने तो इसको नॉक कर दिया, फिनिश तो अंदर करके आऊँगा। अब इसके बंदे ऊपर थे, मैंने बोला यार अब इसने नॉक करा है मिर्मे को तो फिनिश तो करूँगा ही। उसको करा करा लेकिन दूसरे टीममेट को भी खाया मैंने, और इसका एक टीममेट भाई बहरा था, कान से तो बिल्कुल बहरा था, क्योंकि जब मैं इस साइड से ऊपर गया ना, या तो ये ऑफलाइन था या तो ये कान से बह रहा था। खैर मैंने दोनों को मारा और 1v3 कर दिया ये वाली टीम का, और साथ ही साथ इनकी जो है गन वन लूट लेता मैं। यूएमपी उठाने वाला था मैं, बट यार मैंने सोचा अभी फिलहाल तो टीपी रखते हैं क्योंकि थोड़ा लॉन्ग रेंज में फ़ायदा रहेगा। फिलहाल सबसे पहले तो अब बीच वाले, अब हम 2 ही बचे थे तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, अभी तो थोड़ा साथ रह लेते हैं यार, क्योंकि देखो अदरवाइज़ अगर एक और निपट गया तो जैसे कि मैंने कहा भाई सिंगल बंदे के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ से निकलना ना, कैंपर बहुत होते हैं। तो वही चीज़, अब हम निकले सबसे पहले तो बीच वाली बिल्डिंग में बंदे मारने के लिए, सामने वाली बिल्डिंग से आवाज़ें आ रही थी तो वहाँ पर घुस जाते अपन, और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से ना आवाज़ आ रही थी, 2 बंदे तो थे ही, और ये देखो बंदा दिखा मेरे को पता नहीं उस समय तो ये नहीं दिखा, बट मेरे को लगा कि यार ये टीम अप कर रहा है शायद, इसके पास गन तो है नहीं तो इसको नहीं मारते, तो इसको मारने नहीं वाला था मैंने ऑल पे कर लिया इससे बात करने के लिए, पर इसके टीममेट आ जाते बचाने के लिए आए थे और तीनों लेट गए यहाँ पे। अब देखो 1v4 करता हूँ, लेकिन ये जो अटैक करने के लिए आए थे इनको तो मैंने फिनिश कर दिया, और जो बेचारा जिसके पास कोई गन नहीं थी उसको मैं सोच रहा था रिवाइव दिलवा देता हूँ ऑल पे बात करके, बट इसको क्योंकि मैंने मार दिया था तो भाई इसका जो रिवाइव करने वाला टीममेट है अब वो भी कुछ नहीं कर सकता था। अब ये भी नॉक, कितने बंदे हैं यहाँ पे? जब तक इससे मैं पूछता भाई तेरे बंदे कहाँ है, भाई बंदा जो है निपट जाता है, भगवान को प्यारा हो जाता है, और मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं ठीक है, गिल तो अच्छे खासे निकल गई, अब बस यहाँ से निकलना था, देखना था कि और टीमें यहाँ पे बची हैं कि नहीं, जो कि मेरे को लग रहा था कि ज़रूर बची हुई हैं क्योंकि सामने से कुछ तो हलचल हुई थी। वैसे और कुछ भी बोलो यार, जो एकेएम का जो किल फीड है ना भाई बहुत सेक्सी यार, बहुत ज़्यादा सेक्सी किल फीड है। फिलहाल मैं सबसे पहले तो इधर से क्योंकि फायर आया था मेरे को ऐसा लगा कि बोट है वो, कर भी वैसे ही रहे थे वो फायर, तो हम नीचे कूदे और मैंने सोचा चलो जाके देखते हैं, बट गन तो अच्छी थी नहीं। अब ये जो बाइजन है इससे तो ज़्यादा तुम उम्मीदें नहीं रख सकते, हालांकि अच्छी गन है, थोड़ा एमओ एडवांटेज मिलता है इसमें, बट स्कारल है यार, और M4 है, एकेएम है, तो मैंने सोचा एक बार जरा चेकआउट कर लेते हैं अगर एकेएम के एमओ मिल जाए। अब हम जैसे ही आगे बढ़े हमको लगा कि भाई बॉट है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे जा रहे थे लग रहा था कि भाई बंदे हैं यहाँ पे, जी हाँ बंदे हैं यहाँ पे, क्योंकि फायर तो हो रहा आगे। अब ये बंदा हम पे ऑलरेडी प्री पीक लेके बैठा हुआ था, और जैसे मैं यहाँ पे नॉक हुआ तो मैं इतना तो समझ गया कि बचने तो नहीं वाला, और भाई ये पूरे 4 बंदे थे, 2 तो पीछे भी थे, अभी तो यहाँ पे जो है बचना ऑलमोस्ट पॉसिबल था ही नहीं। और जैसे कि मैंने कहा भाई हमेशा की तरह मेरे साथ वैसे हुआ, मैं वहाँ पे किल तो कर लिया 6-7-8 के करीबन, लेकिन एट द एंड तो मर ही गया ना, फिर फायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं। फिलहाल पोचिंकी से निकलना वन ऑफ द ईजिएस्ट मेरे लिए, पोचिंकी से निकलना इज इक्वल टू मतलब सबसे ईजी चीज़ है, सबसे ईजी चीज़। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। अब यहाँ पे होता क्या कि पहले ऊपर वाले को मारते हैं, फिलहाल चारों तरफ फायरिंग हो रही है, शॉटगन है मेरे हाथ में। अब देखो
जब मैं पोचिंकी में खेलता हूँ ना तो बंदा कहीं से भी फायर करे, एक बार उसने फायर कर दिया तो ऑलमोस्ट मेरे को अंदाज़ा लग जाता है किस जगह से फायर कर रहे हैं, कौन से डिवीज़न से फायर कर रहे हैं और कौन से घरों की साइड से फायर कर रहे हैं। शायद यही रीज़न है कि मैं पोचिंकी में बहुत इजीली सर्वाइव कर जाता हूँ, बहुत इजीली किल निकालता हूँ। एंड इवन जब मैं पोचिंकी में खेलता हूँ ना थोड़ा बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाता है, रश ज़्यादा करता हूँ और जहाँ जहाँ से बंदे हैं भाई इजीली सपोर्ट होता है यार, इजीली मतलब बहुत इजी लगता है मेरे को पोचिंकी में। वैसे मैं आप लोगों का भी जो है फेवरेट हॉट ड्रॉप जानना चाहूँगा। अब देखो फायर होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि फायर कहाँ से हो रहा है। अब मैंने इस बंदे को स्पॉट भी कर लिया वो पीली वाली खिड़की पे। अब उसको मारने के लिए जाऊँ तब तक जो है थोड़ा देर हो गया था, तो इधर बंदे थे, मैंने सोचा पहले इनको ख़त्म करते हैं। तभी सड़क पार से आवाज़ आती है तो मैं सड़क पार वाले को ही मारेंगे पहले। मैं जाने तो पहले उस पर ही वाला था। अब होता क्या कि पीछे से बंदा आ जाता है। अब ये बंदे ने फिर से मजबूर कर दिया कि पहले इन्हीं को ही मारो। शॉटगन थी बंदे के पास तो कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते थे। ये बंदे को पेला, एक बंदा और था इनका सड़क पार ही था, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं ध्यान जो है उस सामने वाले बंदे के ऊपर भी था। अब मैंने उसको बोला पहले छोड़ते हैं, पहले पीछे वाले को ही मारते हैं क्योंकि ये वाला बंदा जो है बीटी करेगा। और ये बंदा जस्ट इसका एक बंदा जो है क्रॉस करके इस साइड आया, दूसरा बंदा जो है हमारी वाली साइड ही था। तो हम दोनों ने पहले इस बंदे के ऊपर पुश कर दिया। इतने में वो वाला बंदा भी रोटेट कर गया तो मैं ऊपर वाले को पुश कर दिया। और ये वाली टीम तो ठिल गई, लेकिन सामने अभी भी एक टीम और बची थी। तो देखो फायर हुआ तो इजीली पता लग गया कि शायद ये वाले घर या इस घर के पीछे से मारा है, तो दैट्स वाई। और कवर इतना रहता है ना पोचिंकी में, मतलब घर ही घर है यार, चारों तरफ कवर ही कवर है, हर जगह कवर है। तो और काफ़ी जल्दी जो है मेरे को यहाँ पे निपटाना अच्छा लगता है बंदों को। तो मेरा तो फेवरेट हॉट ड्रॉप यही है। लेकिन किस्मत देखना चाहोगे, ख़राब किस्मत जब होती है ना तो कहते हैं कि ऊँट पे बैठे आदमी को भी जो है कुत्ता काट लेता है। कुछ उस प्रकार से मेरे साथ हुआ। सब कुछ सही चल रहा था, जैसे मैं इस घर के अंदर एंटर किया, एंटर करते ही भाई क्या था ये, मेरे को पता था यहाँ से बचने तो नहीं वाला, इंस्टेंट पुश आएगा। बट बाई चांस, बाई गॉड, आई डोंट नो कैसे बच गया मैं, भाग गया मैं तो यहाँ से। मैंने बोला जो का टीममेट देख लेगा। अब मैं तो यहाँ से कैसे तक बच गया, लेकिन वो लोग जो है कहीं ना कहीं और ज़्यादा पीछे पड़ गए मारने के लिए। और देखो भाई क्या टाइमिंग थी यार, भले ही टीममेट को भी मार दिया, लेकिन ये वाली टीम ने खुद के नेट से खुद के बंदों को पेल दिया। और मैंने एक बंदे को नॉक किया था, दूसरा सेम टाइम पे ऊपर आया। भाई क्या ही घटिया टाइमिंग थी इनके नेट की। और ये कितना बढ़िया नहीं था ये, मतलब खुद के नेट से मर गए। फिलहाल यहाँ पे जो है एवरीथिंग इज क्लियर। तो अब यहाँ से निकलना था फिलहाल। एक बंदा तो और बचा है, नीचे बॉट है आई नो। और फ्री का किल भी आप कह सकते हो, बॉट का दूसरा नाम होता है फ्री का किल। तो बॉट कहने की बजाय सीधा कहो कि भाई फ्री का किल है, भाई एकदम फ्री का किल आ रहा है। तो फ्री के किल भी भाई अच्छी खासे मिल जाते हैं भाई पोचिंग की और आसपास वाली जगहों पे। अब डायरेक्ट आता हूँ मैं यहाँ पे अपार्टमेंट्स में। और ऊपर बंदे थे, अब ऊपर बंदे थे तो ये बंदा क्या करता है, ये बंदा ना ऊपर से कहीं ना कहीं एंगल बनाने की ट्राई करता है। मैं हील करता हूँ, मैं समझ गया था ये कोने पे है, जंप कर रहा है। तो जंप कर रहा है मतलब दीवार के ऊपर चढ़ने की ट्राई कर रहा है। मैंने सोचा नेट से गिरा था उसको डायरेक्ट। अब इतना तो पता लग जाता है बंदा कहाँ पे है, लेकिन वो नीचे कूद गया। और नीचे कूदा तो अंदर भागा, और अंदर भागा तो अगेन टीपीपी लेने बैठ गया। अब मैंने देख लिया था इसको, काफ़ी जल्दी निपटाया मैंने इसको, रिलोड किया और वापस फिनिश कर दिया। मैंने देखा यार इसका दूसरा टीममेट भी आसपास होना चाहिए, तभी आवाज़ आती है सामने वाली बिल्डिंग से। और मैं जैसे बाहर गया यहाँ से, बिल्डिंग में बंदा दिखता है मेरे को लगा ये बंदा कूदने की ट्राई कर रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये जंप कर रहा है और टीम अप के लिए जस्ट मेरे को जो है ऐसा साइन दे रहा है। तो दूसरे बंदे को बुला लेता हूँ मैं इसके। मैंने बोला भी बुला ले भाई, ऑल पे नहीं था मेरा तो ऑल पे भी करता हूँ, फिर इनके साथ बात करता हूँ। थोड़ी देर बात करी इनके साथ, तभी मेरे को फुस्टेप आते हैं यहाँ से। एंड आई थिंक ये भी फ्री का किल है। बंदा कुछ कह नहीं सकते यार यहाँ पे, मतलब ये देखो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल रहे बंदे। फिलहाल तो यहाँ इनसे बातचीत करी, गाड़ी में बैठे, गाड़ी की सीन लगाई और निकलते हैं यहाँ पे यहाँ से। और मैंने सोचा था बाद में मिलता हूँ इन लोगों से। और जैसे मैं यहाँ पे आया इस जगह पे, आगे देखो क्या होता है। सही लगता है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ लगता है। गाड़ी दिखी मेरे को यार, पहले तो मैं लेट गया ग्रोजा की आवाज़ सुन के।
फिर मेरा 6x एडजस्ट नहीं था, मैं एडजस्ट किया इसको और वापस प्ले देता हूँ, लेकिन मुझे पता था गाड़ी के अलावा और कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, उससे पहले कि वो लोग जो है अपनी पोजीशन बनाए, मैं अपनी बगी में बैठा, मैंने अपनी पोजीशन बनाई और उन लोगों के ऊपर फ्लैंक करने के लिए जाता हूँ, लेकिन ऑलरेडी फ्लैंक कर चुके थे। अब मेरे को एक बंदा स्पोर्ट होता है, दूसरा बंदा लकीली स्पोर्ट नहीं होता। अब जिसको मैंने डैमेज किया वो तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे वाले बंदे ने मेरे को AWM से मार दिया और उसके आगे वाले बंदे ने तो मेरे को जो है गन से, जैसे कि मैंने उसको डैमेज किया, लिटरली 1 HP का बचा हुआ था वो, बट उसके टीममेट ने भाई सही टाइम पे AWM चलाई और अगर पहले वाला बंदा उसका नॉक निकल जाता या दूसरे वाले बंदे का AWM अगर चोक हो जाता तो मेरे लिए जो है काफी अच्छा सिचुएशन बन सकता था। वहाँ पे 1v1 था जो कि मैं इजीली निकालने की ट्राई कर सकता था उस बंदे के खिलाफ। हालांकि ग्रोजा थे उस बंदे के बाद, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बट फिर भी मैं आई थिंक क्योंकि 1v2 करने से अच्छा 1v1 तो कर ही सकते थे। हाँ, तो ये वाला सीन था। फिलहाल तो यार आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे बहुत जल्दी वीडियोस डलने वाली है इंस्टाग्राम पे मेरे। तो मिलते हैं फिर ऐसे को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।